आप भी सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास में जुड़ जाइए। एलडीसी, लेवल असिस्टेंट, राजस्थान पुलिस, सीटी में सभी में जो कल्चर से बहुत बड़ा टॉपिक रहता है, जो कल्चर में बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसमें से टॉपिक रहेगा लोक देवता। जो लोक देवता में हमने 2 तो पढ़ा दिए और तीसरा लोक देवता आपके सामने है जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। सभी हमारी क्लास में आ जाइए और जुड़ जाइए। देखिए, लोक देवता में गोगा जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। गोगा जी का जन्म कब हुआ था? 946 ईस्वी को, और ददरेवा चूरू में, जहाँ ददरेवा चूरू में इनकी क्या है? शीर्ष मेढ़ी है। क्या है? शीर्ष मेढ़ी है। और इनके पिता का नाम भी पूछा जाता है। पिता का नाम क्या है? जेवर सिंह चौहान। ये क्या है पिता का नाम? जेवर सिंह चौहान। और माता का नाम बादशलते है। माता का नाम क्या है? बादशलते। और पत्नी का नाम भी पूछा जाता है। गोगा जी की पत्नी है केलमदेव। केलमदेव बारे में पूछा जाता है कि गोगा जी है जो अपनी भावज के कहने पर रिश्ते के लिए जाता है केमल देव के घर के पास। तब उसके घर वाले कहते हैं कि आप तो इतने बड़े हो और हमारी बच्ची तो छोटी है, इसलिए वो क्या है कि अपनी पताल में जाकर नागरानी को भेजे थे। और वो जो बगीचे में फूल तोड़ रही थी, तब केलम को नागरानी ने डस लिया था। तब गोगा जी महाराज को याद किया था और गोगा जी महाराज आए थे और उनके बारे में कहना है कि लोग ऐसे मानते हैं कि गोगा जी लोग सपों के देवता है, तभी तो उसका मंत्र उच्चारण आह्वान करते हैं। तब वे गोगा जी इनके नाग देवता से नाग लोग को बुलाए और उनका जहर उठवाया। और गोगा जी को जहर पीर भी कहते हैं, गोगा बापा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा बापा भी कहते हैं। और सांपों का देवता भी कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया है कि क्योंकि वे इसका मना करने के बाद वह अहंकार करने लगे, इसलिए वह भेजा था। और फिर नाग को वापस बुलाया, तब उन्होंने उनका जहर उतार लिया था। और फिर इनके केलम के घर वालों ने रिश्ता भेजा था, तब चांदी का नारियल देकर भेजा था, तब इनका रिश्ता स्वीकार किया गया था। देखिए आगे। और गोगा जी का मंदिर के बारे में भी पूछा जाता है कि मंदिर कहाँ होता है, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। राजस्थान में कहावत होती है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। जहाँ खेजड़ी वृक्ष होता है वहीं गोगा जी की मूर्ति होती है, जो पत्थर से बनी होती है, जहाँ पर सांप अंकित की मूर्ति होती है। इसलिए खेजड़ी वृक्ष के नीचे इसकी पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे भी एक तेजाजी महाराज की भी पूजा की जाती है। और उसकी छड़ी की भी पूजा की जाती है। गोगा जी महाराज कहते हैं कि छड़ी की पूजा होती है, उससे जिससे झाड़ू लगाते हैं, झाड़ा देते हैं ना, जब नाग डसते हैं तब इसकी पूजा करते हैं। और समाधि के बारे में गोगा जी जब लड़ाई करते हैं तब इनकी यहाँ पर क्या है? धुरमेड़ी बनी हुई थी। तो यहाँ गोगा मेड़ी और हनुमानगढ़ में इनकी क्या है? धुरमेड़ी है। जो शीश मेड़ी तो यहाँ पर है दरदरेवा चूर में, और हनुमानगढ़ में इनकी धुरमेड़ी है। तो यहाँ पर भी इनका मेला भी लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को नौर हनुमानगढ़ में क्या है? इनका मेला लगता है गोगा जी का। और गोगा जी की मृत्यु कब हुई? गोगा जी को गायों का रक्षक कहा जाता है और अर्जुन सर्जन से लड़ाई करते हुए वीरगति को शहीद हुए थे, इसलिए इन्हें गायों का गोरक्षक भी कहते हैं। कृषि कार्य हेतु प्रथम बुआई पर 9 गांठ की राखी बांधी जाती है। जब कृषि करते हैं तो हल्के 9 गांठ बांधी जाती है, उसे गोगा राखड़ी कहते हैं। अब हमारी जो मारवाड़ी भाषा में उसे गोगा राखड़ी कहते हैं। और गोगा राखड़ी बांधी जाती है, यहाँ पर लिखा है देखो। और गोगा जी की ओरडी के बारे में पूछा जाता है। गोगा जी की ओरडी कहाँ पर है? तो सांचौर में। ओरडी किसे कहते हैं? ओरडी कहते हैं झोपड़ी को, याद रखना। और गोगा जी के भक्तों को क्या कहते हैं? याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूर्विया। जो पीले वस्त्रों को धारण करते उसे पूर्विया कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी है देखिए। गोगा जी की घोड़ी के बारे में भी पूछा जाता है। गोगा जी की घोड़ी है नीली घोड़ी। और उन्हें मुस्लिम लोग जो इसकी पूजा करते हैं गोगा जी की, उसे चाहिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाहिल कहा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक रहेगी।